ये पहला सेट है। अगेन आई रिपीट, तो इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड पर हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4। जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें। इन चारों क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये है क्वेश्चन, ये पूरा इंफॉर्मेशन है, पढ़ो और करो। देखते हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। सब लोग अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ रखेंगे। एट अ मैनेजमेंट स्कूल, द ओल्डेस्ट 10 dorms नंबर 1 to 10 नीड टू बी रिपेयर्ड अर्जेंटली। तुम डॉर्म को एक तरह से रूम बोल सकते हो, वो डॉर्मेट्री होती है, तुमने नाम सुना होगा होटल्स वगैरह में। तो वो डॉर्म्स कहते हैं उनको, डॉर्मेट्री तुम रूम कह दो। तो 10 रूम है। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट इन रुपीज करोड्स फॉर द 10 dorms। फॉर एनी डॉर्म द एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट इज एन इंटीजर। Repairs with an estimated cost of rupees 1 or 2 crore are considered light repairs। मतलब अगर किसी डॉर्म या अगर किसी रूम के रिपेयर्स में खर्चा 1 या 2 करोड़ का आता है तो कहते हैं कि लाइट रिपेयर है, मतलब हल्की रिपेयर है। अगर 3 से 4 करोड़ का कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज मॉडरेट रिपेयर। एंड अगर 5 या 6 करोड़ का कुछ खर्चा आता है रिपेयर कराने में, उसे कहते हैं एक्सटेंसिव रिपेयर। बहुत मतलब बहुत एक्सटेंसिव उसमें रिपेयरिंग हुई है, मतलब बहुत पुराना हो गया था। अब जो ध्यान से सुनना, 10 कमरे हैं। 10 रूम है बेसिकली, 10। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 अप टू रूम नंबर 10, उनकी रिपेयरिंग होनी है। ये सब लोगों को समझ में आ गया है। रिपेयरिंग में अगर खर्चा 1 करोड़ या 2 करोड़ का आता है तो वो लाइट रिपेयर है। रिपेयरिंग में अगर एक्सपेंसेस खर्चा 3 या 4 करोड़ का आता है तो मॉडरेट रिपेयर होगा। रिपेयरिंग में अगर खर्चा 5 या 6 करोड़ का आता है तो एक्सटेंसिव रिपेयर कहते हैं। अब ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, पहले ये ध्यान से सुनना जरा। ये बार ग्राफ तुम्हें क्या बता रहा है? ये वाई एक्सिस पे तुम्हें दिख रहा है नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ डॉर्म्स, और एक्स एक्सिस पे तुमको दिख रहा है रिपेयर कॉस्ट। जैसे वाई एक्सिस पे जो 2 है, ये किसके करस्पॉन्डिंग में? एक्स एक्सिस में 1 के करस्पॉन्डिंग में। मतलब 2 रूम ऐसे हैं जिनमें खर्चा 1 करोड़ का हुआ है। एक रूम ऐसा है, नंबर ऑफ रूम 1, जिसमें खर्चा ये 2 करोड़ का हुआ है। 3 रूम ऐसे हैं जिनमें रिपेयरिंग में खर्चा 3 करोड़, 3 करोड़ का हुआ है। एक रूम ऐसा है जिसमें खर्चा 4 करोड़ का हुआ है। एक रूम ऐसा है जिसमें खर्चा 5 करोड़ का हुआ है। और 2 रूम ऐसे हैं जिसमें खर्चा 6 करोड़ का हुआ है। तो ये टोटल 10 रूम हो गए। 3 रूम में खर्चा 3 करोड़ का हुआ है, तो ऐसे नंबर ऑफ रूम होंगे 3। 2 रूम ऐसे हैं जिनमें खर्चा हुआ है 6 करोड़ का, 3 2 5, और 2 रूम में 1 करोड़, तो 7। और एक रूम, 3 रूम ऐसे हैं 1 1 1, जिसमें खर्चा 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का हुआ है। ये तो बार ग्राफ तुम्हें बता रहा है। कुछ और चीजें भी गिवन है नीचे। फर्दर द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन। ऑड नंबर डॉम्स डू नॉट नीड लाइट रिपेयर। जो ऑड नंबर के, मतलब जिन रूम का नंबर 1 3 5 7 या फिर 9 है, उसमें लाइट रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है। तो या तो उसमें मॉडरेट रिपेयरिंग होगी या फिर उसमें एक्सटेंसिव रिपेयरिंग होगी। जो इवन नंबर के रूम हैं, रूम नंबर 2, रूम नंबर 4 6 8 10, दे डू नॉट नीड मॉडरेट रिपेयर। वहां पे मॉडरेट रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है। तो या तो उनमें लाइट रिपेयरिंग होगी या फिर एक्सटेंसिव होगी। और जो रूम का नंबर 3 से डिविजिबल है, मतलब कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं? जो 3 के मल्टीपल होते हैं। मतलब रूम नंबर 3, रूम नंबर 6, रूम नंबर 9, इसमें एक्सटेंसिव रिपेयर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसमें रिपेयर या तो होगी लाइट या होगी मॉडरेट, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव रिपेयर नहीं चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना। जो तुम्हें रूम नंबर 3 दिख रहा है यहाँ पर, 3 में या तो चाहिए मॉडरेट या चाहिए एक्सटेंसिव, लेकिन नीचे 3 में या तो लाइट या मॉडरेट। तो 3 में क्या चाहिए? मॉडरेट।
3 में लाइट तो हो ही नहीं सकता, या तो मॉडरेट है या एक्सटेंसिव है, और नीचे वाले इस वाले में ये कॉमन पार्ट में कह सकता हूँ कि रूम नंबर 3 में मॉडरेट होगा। तो एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, तुम्हें आसानी रहेगी उससे। जैसे ध्यान से देखना, रूम नंबर या डॉम नंबर एक ही बात है, इसके बगल में रखूंगा मैं कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? रिपेयरिंग की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिपेयर। और यहां मैं लिख दूंगा टाइप ऑफ रिपेयर। किसका टाइप? रिपेयर का। कैसा? मतलब वो मॉडरेट है, लाइट है, या एक्सटेंसिव है, इस तरह से मैं लिख दूंगा। अब देखते हैं, रूम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फिगर बनाएंगे वो नीट एंड क्लीन, तो आधा काम वैसे ही हो जाता है। नीचे जगह कम थी तो थोड़े ब्लॉक्स थोड़े छोटे बने हैं, कोई बात नहीं, आई होप तुमको इतना समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, रूम नंबर 3 सबसे पहले यहां से दिख रहा है या तो मॉडरेट या एक्सटेंसिव, और नीचे दिख रहा है लाइट या मॉडरेट। रूम नंबर 3 क्या होगा? मॉडरेट। रूम नंबर 9 या तो मॉडरेट या एक्सटेंसिव, और नीचे दिख रहा है रूम नंबर 9 मॉडरेट में आएगा। रूम नंबर 6 या तो लाइट या एक्सटेंसिव, और लेकिन नीचे से दिख रहा है 3 के मल्टीपल्स वाले कॉलम में देखा जाए तो 3, 6, 9 में लाइट या मॉडरेट। रूम नंबर 6 क्या होगा? लाइट होगा। रूम नंबर 6 में लाइट रिपेयर होगी। अब आगे देखते हैं, डॉम्स या रूम्स 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट। रूम नंबर 4 से रूम नंबर 9 तक, ये जो 6 रूम है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी सबकी रिपेयरिंग कॉस्ट अलग अलग है। और मेरे पास 6 कॉस्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी ऑर्डर में 4 से लेकर 9 तक रूम्स के सामने आएंगे। विद डॉर्म 7 नीडिंग द मैक्सिमम, जो 7 नंबर है उस पे खर्चा मैक्सिमम हुआ है, तो 7 नंबर पे खर्चा मैक्सिमम होगा, तो वो होगा 6 करोड़। और 6 करोड़ है तो एक्सटेंसिव होगा। डॉम 8 नीडिंग द मिनिमम, मिनिमम खर्चा है 1 करोड़ का, तो ये लाइट होगा। हम्म। 1 करोड़ है तो लाइट होगा। अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनना, 6 के सामने भी लाइट आएगा, 6 के सामने भी लाइट है, तो लाइट का जो दूसरा नंबर है वो है 2 करोड़, क्योंकि 4 से लेके 9 तक जितने भी रूम नंबर हैं, सबके सामने जो खर्चे वाला नंबर है, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 एंड 6, वो सब अलग अलग है। तो 6 के सामने जो लाइट है वो होगा 2 CR। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से सुनना, तो 6, 7, 8, 9, ये 4 रूम के बारे में बात हो गई है। दोनों लाइट हो चुके हैं, एक एक्सटेंसिव हो चुका है, एक मॉडरेट हो चुका है। तो 4 और 5 जो रूम नंबर हैं, उसमें एक रिपेयरिंग एक्सटेंसिव होगी और एक रिपेयरिंग जो होगी वो मॉडरेट होगी, क्योंकि लाइट के दोनों यूज, मतलब ये जो लाइट रिपेयरिंग है वो नंबर 6 में यूज हो चुकी है, लाइट रिपेयरिंग नंबर 6 में यूज हो चुकी है, और लाइट रिपेयरिंग नंबर 8 में यूज हो चुकी है। तो अगर 6 के 6 नंबर आएंगे 1 से लेकर 6 तक, तो टाइप ऑफ रिपेयरिंग में लाइट भी 2 बार आएगा 4 से 9 के बीच में, मॉडरेट भी 2 बार आएगा, और एक्सटेंसिव भी 2 बार आएगा। लाइट दोनों बार यूज हो गया है, एक्सटेंसिव एक बार यूज हुआ है रूम नंबर 7 के सामने, और मॉडरेट एक बार यूज हुआ है रूम नंबर 9 के सामने। तो 4 और 5 में से एक रूम के सामने जो टाइप ऑफ रिपेयरिंग होगा वो होगा एक्सटेंसिव, और दूसरा होगा मॉडरेट। कौन सा होगा अभी देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, अब जरा 4 नंबर यहाँ देखो, 4 नंबर के सामने या तो लाइट है या एक्सटेंसिव है। 4 नंबर के सामने, इवन नंबर के सामने, या तो लाइट है या एक्सटेंसिव है।
और अभी अभी बात हुई है 4 और 5 में, एक के सामने होगा मॉडरेट, एक के सामने होगा एक्सटेंसिव। तो 4 के सामने मॉडरेट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 के सामने या तो लाइट है या एक्सटेंसिव है। तो 4 के सामने क्या आएगा, फिर एक्सटेंसिव आएगा, और 5 के सामने आएगा मॉडरेट। अब एक्सटेंसिव में दो खर्चे थे, या तो 5 करोड़ या 6 करोड़। 6 करोड़ यूज हो गया है 7 के सामने, तो 4 के सामने नंबर आएगा 5 CR। रूम नंबर 4 में सही कराने में, रिपेयरिंग कराने में खर्चा आएगा 5 करोड़ का। अब जो मॉडरेट का खर्चा है वो है 3 करोड़ या फिर 4 करोड़, 3 और 4। तो 5 मॉडरेट है और 9 मॉडरेट, तो अगर यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे फिर 4 आएगा, ऑब्लिक यहाँ पे अगर 4 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। इनमें तुम फिक्स नहीं कर सकते हो कौन सा होगा, या तो 3 4 में से, मतलब 5 में अगर 3 तो करस्पॉन्डिंगली 9 में 4। 5 के सामने अगर खर्चा 4 करोड़, तो रूम नंबर 9 के सामने करस्पॉन्डिंगली 3 करोड़ का खर्चा होगा। इतनी चीजें अरेंज हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको रूम नंबर 1 के सामने देखना है, रूम नंबर 2 के सामने देखना है, रूम नंबर 3 के सामने देखना है, और रूम नंबर 10 के सामने देखना है। देखते हैं। अब देखो, एक काम करो, मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, वैसे तो वो किसी ग्राफ में भी दी हुई है, पर अगर तुम अलग लिखना चाहो, 1 CR, 2 CR, 3 CR, 4 CR, 5 CR एंड 6 CR, ये खर्चे हैं। 1 करोड़ के सामने नंबर ऑफ रूम्स 2 होंगे। मैं ब्रैकेट में ये नंबर ऑफ रूम्स लिख रहा हूँ। 2 करोड़ के सामने एक रूम है, 3 करोड़ के सामने 3 रूम है, 4 करोड़ के सामने एक रूम है, 5 करोड़ में एक है, और 6 करोड़ में जो खर्चा हुआ है वो कितने रूम्स पे हुआ है, 2 पे हुआ है। ये ग्राफ से हमको क्लियर हुआ है। अब 6 करोड़, ये सॉरी 5 करोड़ के सामने एक है, 5 करोड़ के सामने एक है, वो हो चुका है, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ। 5 करोड़ वाला हो चुका है, एक रूम, वो है रूम नंबर 4, वो है रूम नंबर 4 जैसा, तो ये यूज हो गया। 2 करोड़ के सामने एक ही है, वो भी यूज हो गया। 2 करोड़ के सामने रूम नंबर 6 है। ओके। 4 करोड़ के सामने एक है, ध्यान से सुनना, 4 करोड़ के सामने एक ही नंबर है। 4 करोड़ केवल एक ही रूम पे खर्चा हुआ है, तो वो या तो रूम नंबर 5 होगा या रूम नंबर 9 होगा। ये एक रूम है, दो नहीं है। वो लिखने में दो आ रहे हैं, लेकिन केस तो इनमें कोई एक ही होगा ना। तो या तो रूम नंबर 5 के सामने 4 करोड़ आएगा, अगर रूम नंबर 5 के सामने 4 करोड़ आएगा तो रूम नंबर 9 के सामने 4 करोड़ नहीं आएगा। या फिर अगर रूम नंबर 5 के सामने 3 करोड़ आएगा तो रूम नंबर 9 के सामने 4 करोड़ आएगा। तो 4 करोड़ जो एक था वो यूज हो गया है, वो यूज हो गया है। अब तो रूम नंबर 4 के सामने, रूम मतलब रूम, ये 4 करोड़, 4 करोड़ केवल एक ही रूम पे खर्चा हुआ है, और वो या तो रूम नंबर 5 होगा या रूम नंबर 9 होगा। और 4 करोड़ एक हो गया, वो कट गया। अब जरा ध्यान से सुनना, जो रूम नंबर 3 के सामने मॉडरेट है, तो वो 4 करोड़ नहीं हो सकता, अदरवाइज 4 करोड़ दो रूम के सामने हो जाएगा। एक तो 5 या 9 में से कोई एक, और फिर 3 के सामने भी हो जाता। इसलिए जो 3 के सामने मॉडरेट है, उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, वो 3 करोड़ आएगी, 3 करोड़, वो आएगी 3 CR, क्योंकि अदरवाइज 4 करोड़ दो के सामने हो जाता। अब इसके बाद, अब मेरे पास क्या बचा है, 3 करोड़ मेरे को चाहिए। अब देखो, 1 करोड़ के दो रूम थे, एक रूम हो चुका है, रूम नंबर 8, एक रूम हो चुका है, रूम नंबर 8, ये हो चुका है, तो अब एक ही बचता है केवल। 6 करोड़ के दो रूम थे, एक हो चुका है, रूम नंबर 7, एक हो चुका है, रूम नंबर 7, तो एक ही बचता है केवल। और 3 करोड़ के 3 रूम थे, 3 करोड़ के 3 रूम थे, 3 करोड़ के 3 रूम थे, उसमें से दो हो चुके हैं, एक तो रूम नंबर 3, एक रूम नंबर 5 या 9 में से कोई एक। दो रूम हो चुके हैं, एक तो रूम नंबर 3, और एक दूसरा रूम या तो रूम नंबर 5 या फिर रूम नंबर 9 में से कोई एक। तो ये भी एक बचा हुआ है। अच्छा, अब ये एक रूम के सामने 1 करोड़ आएगा, एक रूम के सामने 3 करोड़ बचा हुआ है, एक रूम के सामने 6 करोड़ बचा हुआ है। देखते हैं कौन सा। रूम नंबर 1 जो है, थोड़ा ध्यान से देखना, रूम नंबर 1, इसके सामने या तो आएगा मॉडरेट या आएगा एक्सटेंसिव। लेकिन एक्सटेंसिव तो 5 करोड़ या 6 करोड़ था, एक्सटेंसिव दो हो चुके हैं, एक्स 5 करोड़ हो चुका है, और 6 करोड़ अभी एक बचा हुआ है। लेकिन 6 करोड़ अभी एक बचा हुआ है,
और रूम नंबर 1 के सामने या तो आएगा मॉडरेट या आएगा एक्सटेंसिव। अगर मैं रूम नंबर 1 के सामने मान लो एक्सटेंसिव ले लेता, अगर मैं रूम नंबर 1 के सामने एक्सटेंसिव ले लेता, ध्यान से सुनना, अगर मैं रूम नंबर 1 के सामने एक्सटेंसिव ले लेता तो यहाँ पे फिर 6 करोड़ आता, क्योंकि 6 करोड़ बचा हुआ है, ये एक्सटेंसिव हो गया। अब एक्सटेंसिव भी 6 करोड़ भी खत्म हो गया, अब बचता है 1 करोड़ और 3 करोड़, 1 करोड़ और 3 करोड़ बचते हैं, यानी कि लाइट और मॉडरेट, लाइट और मॉडरेट। और रूम नंबर बचा है 2 एंड रूम नंबर 10, रूम नंबर बच गया 2 एंड 10। तो 2 एंड 10 में से एक लाइट होगा और एक मॉडरेट होगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 एंड 10 दोनों ही लाइट या एक्सटेंसिव में से कोई एक है। तो 2 एंड 10 के सामने लाइट और मॉडरेट होना चाहिए था, तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए रूम नंबर 1 के सामने 6 करोड़ एक्सटेंसिव नहीं आएगा, वहां पे मॉडरेट आएगा, वहां पे मॉडरेट आएगा। ये बात मैं दोबारा समझा देता हूँ, काफी लंबी बात हो गई, कई लोगों को डाउट भी आ सकता है। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 10, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 10, ये तीन बचे हुए हैं। और मेरे पास तीन खर्चे बचे हुए हैं, एक तो 1 करोड़, एक रूम बचा हुआ है, एक 3 करोड़ और एक 6 करोड़। अगर मैं रूम नंबर 1 के सामने मान लेते हैं एक्सटेंसिव खर्चा वाला ले लेता, एक्सटेंसिव खर्चा करा देता, तो यहाँ पे 6 करोड़ खर्चा होता, तो ये खत्म हो गया, ये गया। अब मेरे पास बचता है रूम नंबर 2 एंड रूम नंबर 10, बचता है खर्चा 1 करोड़ और दूसरा खर्चा बचता है 3 करोड़। रूम नंबर 2 एंड 10, इन दोनों में से मॉडरेट तो हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, जबकि 3 करोड़ वाला मॉडरेट में आएगा, तो अब ये एम्बिग्युटी आ गई, इसलिए यहाँ पे 6 करोड़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 करोड़, यहाँ पे आएगा 3 करोड़, 3 CR। तो यहाँ पे आएगा मॉडरेट, यहाँ पे लाइट भी नहीं आ सकता, फिर दिक्कत दोबारा वही वाली आती है। तो यहाँ पे आएगा मॉडरेट जो कि 3 करोड़ होगा। अब बच तो यानी कि ये हो गया पूरा। अब बचता है लाइट एंड एक्सटेंसिव, वो 2 और 10 ही बचते हैं, वो 2 एंड 10 ही बचते हैं। तो यहाँ पे खर्चा 1 करोड़, तो यहाँ पे खर्चा 6 करोड़, और यहाँ पे खर्चा 6 करोड़, तो यहाँ पे खर्चा 1 करोड़। तो 2 एंड 10 में से टाइप ऑफ रिपेयर में किसी एक रूम में होगा लाइट, किसी एक रूम में होगा एक्सटेंसिव। ये टेबल तुम्हारी बन गई है। अब करते हैं क्वेश्चंस। बहुत स्लो स्लो बताया है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली, कौन सा नेसेसरली ट्रू नहीं है। डॉर्म 1 नीड्स अ मॉडरेट रिपेयर, ये तो सही बात है ना, हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं है। डॉर्म 5 रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 करोड़, जो डॉर्म 5 या रूम नंबर 5 की जो कॉस्ट आएगी वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगी। तो रूम 5, डॉर्म नंबर 5 या रूम नंबर 5 की कॉस्ट या तो 3 करोड़ आएगी या 4 करोड़ आएगी, या तो 3 या 4। तो ये तो, ये क्या लिखा हुआ है, 4 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी, ये बात तो सही है, तो ये हमें तो गलत बताना है, ये तो सही बात है। डॉर्म 7 नीड्स एन एक्सटेंसिव रिपेयर, सही बात है, ये भी सही बात है। आंसर इज 4। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। कैसे देखते हैं। रूम 10 रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 करोड़, ये कह रहा है कि रूम 10 की रिपेयरिंग कॉस्ट 4 करोड़ से ज्यादा की नहीं होगी। तो ये नंबर 9 था, यहाँ पे लाइन चली गई है शायद। तो रूम नंबर 10 की कॉस्ट 1 करोड़ भी हो सकती है, 6 करोड़ भी हो सकती है। अगर 6 करोड़ होती तो ये बात गलत हो गई, अगर 1 करोड़ होती तो ये बात सही हो गई। तो ये नॉट नेसेसरली ट्रू, ये जरूरी नहीं हमेशा ट्रू, मतलब दिस कैन बी फॉल्स एज वेल। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द ऑड नंबर डोम्स। रूम नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 1 पे खर्चा है 3 करोड़ का, 3 पे खर्चा है 3 करोड़ का, 5 पे खर्चा है 3 या 4, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 पे 3 है तो 9 पे 4 है, 5 पे 4 है तो 9 पे 3 है। इन टोटल 5 + 9 मिला के 7 होगा, और 7 पे खर्चा है 6 करोड़ का। तो 7 + 6 13 + 6 20, 7 + 6 13 + 6 19, माई मिस्टेक, आंसर है 19 करोड़।
नेक्स्ट, फॉर द सपोज दैट, अगर ये सपोज करने को बोला गया है अगले क्वेश्चन में, 4 ऑफ द 10 डॉर्म्स या 4 ऑफ द 10 रूम्स नीड रिपेयरिंग आर वीमेंस रूम। इनमें से 10 जो रूम है 1 से लेकर 10 तक, इसमें से 4 रूम वीमेंस के लिए है और उनमें टोटल खर्चा आ रहा है 20 करोड़ का। और नंबर 2 में ये बताया गया है 1 से लेके 5 तक, मतलब रूम नंबर 1 से लेके 5 तक केवल एक रूम है जो कि वीमेंस के लिए, इसमें केवल एक ही रूम है जो वीमेंस के लिए। तो नीचे के जो 5 रूम होंगे, नीचे के ये जो 5 रूम होंगे, इनमें से 3 रूम होंगे वीमेंस के लिए, तभी वीमेंस के लिए 4 रूम होंगे। अब तुम्हें ये सोचना है कौन से 4 रूम जिससे खर्चा 20 करोड़ बन जाए। देखो ध्यान दो, सुनो, पहले तुम नीचे वाले में देखो, तुम्हें 20 करोड़ बनाना है तो कोशिश करो तुम बड़े नंबर से बनेगा, वो छोटे नंबर से नहीं बनेगा। 20 करोड़, यहाँ जो नंबर्स हैं तो पहले बड़े बड़े नंबर्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि रूम नंबर 7, ये रूम नंबर है जिसमें 6 करोड़ है, ये ब्रैकेट में रुपए लिखे हुए हैं, यहाँ के खर्चे लिखे हुए हैं 6 करोड़। रूम नंबर अगर मैं लेता हूँ लेट सपोज 10, इसमें भी 6 करोड़ या 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो पहले मैं 6 लेता हूँ, 20 करोड़ का ले लिया, 20 करोड़ का मैं 6 लेता हूँ इसमें। तो 6 और 6 12। अगर मैं लेता हूँ 6 और 6 12, और ये मैं अगर रूम नंबर 9 में मैं 4 करोड़ ले लेता हूँ, तो 6 + 6 12 + 4 16। तो फिर मेरे को ऊपर वाले में से चाहिए 4 करोड़, वो ऊपर के 5 नंबर में से 4 करोड़ केवल सिर्फ रूम नंबर 5 का आ रहा है। तो मैं 9th वाले रूम में 4 करोड़ ले चुका हूँ, तो 5th वाले में मैं 4 करोड़ नहीं ले सकता हूँ, तो फिर नहीं बन पाया। तो फिर मेरे को 9th वाले में लेने पड़ेंगे 3 करोड़, और फिर ऊपर से लेने पड़ेंगे 5 करोड़ जो कि रूम नंबर 4 में है। तो रूम नंबर 9 में अगर मैं लेता हूँ 3 CR, तो रूम नंबर 4 ये हो गया 5 CR। 6 + 6 12 + 3 17 + 5 20। तो यही केवल केस बनेगा, यही 4 रूम्स वीमेन के लिए होंगे और कोई नहीं होगा। तो पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग रूम 9 या डॉर्म 9, वो हो गया है 3 करोड़। आंसर इज 3 CR। और अगले में भी यही गिवन है, तो मेरे को रूम नंबर नहीं सिलेक्ट करनी है। फॉलोइंग इज अ वीमेंस डॉर्म, इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा वीमेन का रूम है, तो रूम नंबर 10 है, डॉर्म 10।